आज मेरा सिंपल सा डिसीजन है। आज मैंने चूज़ किया ये वाला ड्रेस, ये मैं पहन के जाऊंगी। बहुत मज़े का लॉन्ग सा ड्रेस है और साइज़ जो है ना इसका लार्ज है लेकिन मुझे ये अच्छा लगता है पहना हो, ठीक है। और दुपट्टा भी ऑफ कोर्स ब्लैक होगा, तो ये वाला दुपट्टा मैं इसके साथ ले लूँगी। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना मोहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो हम लोग इनवाइटेड थे अफ्तारी पे द ग्रोव में। द ग्रोव भी अजमान में है, लेकिन अजमान के आउटस्कर्ट्स में है। और मेरी फ्रेंड कह रही थी कि बहुत अच्छी जगह है और चलें देखते हैं कैसी है। तो मैंने कुरान पाक के ऊपर विशेज़ लिखी अपनी फ्रेंड के लिए, और साथ में जाए नमाज थी जिस पर मैंने उसका नाम भी लिखवाया था, तो वो भी लेके जाएंगे हम लोग, और साथ में आब ज़मज़म भी लेके जाएंगे। तो ये हमारी तरफ से उनके लिए गिफ्ट होगा। तो बस चले निकलते हैं। ये वाले जो हमारे फ्रेंड्स हैं ना, इनके साथ हम लोग हमेशा बाहर मिलते हैं, और हम लोगों का मिलने का तरीका ये होता है कि एक बार हम उनको किसी नई जगह पे बफ़े डिनर कराते हैं और एक बार वो हमें किसी नई जगह पे बफ़े डिनर कराते हैं। तो इस तरह हम लोग ना यूएई को एक्सप्लोर करते रहते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है। और हम लोगों की एक कमिटमेंट होती है कि बड़े बड़े जो है ना एक दूसरे के लिए हर दफ़ा केक और चॉकलेट्स लेके आने की ज़रूरत नहीं है, बस इकट्ठे मिलो और खाओ आके और खा के चले जाओ तो मैं चूँकि उम्रे से आई थी इसलिए मैं लेके ये चीज़ें जा रही थी, अदरवाइज़ हम लोग एक दूसरे से लिटरली खाली हाथ मिलते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम पहुँच के बहुत ही खूबसूरत जगह थी और काफ़ी बड़ा सा बना हुआ था, बड़ा मज़ा आया इसको देख के। और मेरी फ्रेंड हमेशा बड़ी अच्छी अच्छी जगह एक्सप्लोर करती है, जब उसकी बारी होती है तो हमेशा एक नए से नया यूनिक एक्सपीरियंस मिलता है। तो बहरहाल ये जगह थी और काफ़ी खुला था, ये बहुत बड़ा बना हुआ था। इसके बाहर में भी मतलब बनी हुई थी ना जगह बैठने की, लेकिन हम लोगों की उन्होंने करवाई हुई थी टेबल अंदर, ताकि बाहर इस टाइम पे हो सकता है कि मक्खियाँ हों या रात में मच्छर वगैरह ना आ जाए। तो बहरहाल ये अच्छा इनका अरेंजमेंट था, काफ़ी सारे सैलड्स भी थे, और लेकिन जो है ना क्या कहते हैं मेडिटेरेनियन फूड था, तो वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था। काफ़ी टाइम बाद टोटली मेडिटेरेनियन जो फूड होता है ना टोटल वो हमने खाया। तो साथ में ड्रिंक्स 3 तरह के थे। टैमरिन ड्रिंक था, इमली वाला ड्रिंक था, और एक वो कमरुद्दीन होता है इनका, वो खुबानी होती है ड्राई वाली, उसका ड्रिंक होता है। तो बस वो सारे ड्रिंक्स के साथ में मिंट हो। Lizzie, come, I got chicken for you. Come, I got chicken for you. खैर बड़ा मज़ा आया और सारे लोग ऑलमोस्ट चले गए, तो तब हम लोग जा रहे थे। उन्होंने अपनी डिशेस भी धो धो के रखनी भी शुरू कर दी वहीं पे ड्राई करने के लिए, तब हम लोग गए थे। तो जाते जाते मैंने वीडियो बना ली, ना कोई डिज़र्ट्स ना कुछ मुझे याद ही नहीं रहा, और हम लोग अपनी बातों में लगे रहे। एनीवेज़, ये है नेक्स्ट डे की वीडियो, और मैं उसी ड्रेस में नज़र आऊँगी क्योंकि वीडियो तो एक ही है ना अच्छा खैर, तो ये मैं ना जाते हुए कल रात को चने भिगो के गई थी, और सारी रात भीगे रहे, और उसके बाद अब मैंने वो पानी चेंज करके फ्रेश पानी डाला है और साथ में नमक डाला है, और इसको मैं ना बॉईल होने के लिए रख दूँगी। चनों में मैं बेकिंग सोडा बिल्कुल नहीं डालती, मुझे नहीं लगता कि उससे कोई फ़र्क पड़ता है। भिगोने के टाइम आपने बेकिंग सोडा डाला हो या बॉईल करने के टाइम डाला हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा खैर, ये मेरा मानना है, आप बताइएगा आपका क्या ओपिनियन है। मज़ा आता है आपकी डिस्कशन सुनने का ना। अच्छा, पानी में मैंने वो आलू भी बॉईल होने के लिए रख दिए हैं, साथ में खीरे काट लिए हैं। मैं क्या कर रही हूँ, पब्लिक इफ्तार बनाने लगी हूँ और आलू चना चाट बनाने लगी हूँ। तो साथ में मैं, लेकिन उसमें क्रंच के लिए ना मुझे मज़े के लगते हैं, उसमें कैबेज डली हुई, खीरे डले हुए, तो वो भी मैंने डाल लिए हैं। अभी खीरे काटे हैं, टमाटर काटे हैं, लेमन जूस निकाल लूँगी, और जो प्याज है ना वो भी वो पहले पानी में भिगो दूँगी, क्योंकि ये जो प्याज थी ना इसका, तो हालांकि ये वाइट प्याज है लेकिन इसकी इतनी वो निकल रहा था ना, आंखों से आंसू निकल रहे थे, तेज़ थी ये प्याज। तो मैंने इसको पानी में डाला कि चलो इसको ना लास्ट में उसमें डाल देंगे, और उसके अलावा मैं इसमें कैबेज भी डालूँगी। ये सब चीज़ें बहुत मज़े का क्रंच देती हैं और टेस्ट का ना मज़ा आता है। तो वेजिटेबल सारी डाल के ना मैं पहले ही मिक्स करके इसमें मसाले वगैरह डाल के रख दूँगी, क्योंकि चना चाट जो होती है ना वो ताज़ी ताज़ी बनाई हुई मुझे ऐसे लगता है उतनी मज़े की नहीं लगती जितनी वो 3 4 5 घंटे पड़ी हो ना, तो तब मज़े की लगती है, क्योंकि सारी वेजिटेबल्स का फ्लेवर एक दूसरे में आ जाता है। तो आहा हा मज़ा आ जाता है वो चना चाट खाने का। तो मैंने इसलिए वेजिटेबल्स को ना पहले ही मिक्स करके रख देना है। आलू जो है वो बॉईल हो गए थे, तो उनको मैंने निकाला है, और ये गर्म पानी निकाल के इसमें नॉर्मल पानी डाल के ना आलू फिर से बीच में भिगो के रख दूँगी, ताकि ज़रा जल्दी जल्दी छीलने आसान हो और रूम टेम्परेचर पे आ जाए, तो फिर चाट मज़े की लगेगी। ये मैं ना दूध बना रही हूँ
पाउडर मिल्क से। ये मैंने काफ़ी सारे पाउडर मिल्क के पैकेट लिए थे कि मैंने खोया बना के ना, तो एक पब्लिक इफ्तार के लिए डिश बना के ना उस पर खोया डालना था। पर वो अब मैंने बनानी शुरू किया ना इतने बड़े लेवल पे, तो मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि उसने तो खोया ने तो सारा दिन ले जाना और बनना नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ना इससे दूध बना के ना तो खीर बनाऊँगी। तो उसके लिए मैं छोटा सा बैच हम फैमिली के लिए बना रही हूँ कि कैसा रिज़ल्ट आता है, मज़े की लगेगी या नहीं। तो फिर अगर अच्छी लगेगी तो फिर मैं अगले दिन पब्लिक इफ्तार में इस तरह से ये सारे मिल्क जो है वो यूज़ करूँगी। तो ये मैंने 1.5 कप मिल्क पाउडर लिया था 1 लीटर दूध का और के लिए, और साथ में मैंने इसमें आधा क्या कहते हैं कप वो डाली थी सवैयाँ भून ली थी। तो फिर मैंने इसमें 1 लीटर दूध डाल दिया है और साथ में इलायची पाउडर भी था। सॉरी वो पीछे रह गई है वीडियो आगे पहुंच गए हम। बहरहाल उसमें मैंने कैबेज और प्याज डाल के वो भी मिक्स कर दिए हैं और आलू भी काट के। तो मैंने सोचा कि मैं अभी ना मिक्स नहीं उसमें करूँगी, नहीं तो फिर वो टूट ही ना जाए। आलू मुझसे थोड़े से ज़्यादा पक गए थे। उतने में हमारे जो खोजेदार हैं उनका टाइम हो गया था लंच का और बड़ी पारियां आ रही थी मुझे उसको मेरे ऊपर तो बहरहाल इसको मैंने कप नूडल्स बना दी जल्दी से कि जाके खाए और मैं जल्दी से अपना काम निपटाऊं। सवैयाँ थिक हो जाएंगी तो उसके अंदर मतलब दूध भी साथ में थिक हो जाएगा। तो मैं लास्ट में इसके अंदर चीनी डाल के ना फिर 5-10 मिनट के लिए इसको बस पकाऊंगी, या हो सकता है 6-7 मिनट के लिए। चीनी थोड़ा सा पानी छोड़ती है और वो पानी आप इसका एवेपोरेट कर लें तो खीर तैयार है। मतलब ये चीनी का ये होता है ना कि अगर आप चावलों में या सवैयों में पहले से डाल देना तो बस वो वहीं पर पकने का प्रोसेस इतना स्लो कर देती है कि फिर पूरा दिन आप खीर या सवैयाँ पकाते रहें खड़े होके। तो इसलिए इसको लास्ट में डालना सबसे अच्छा रहता है। चने भी मैं साथ साथ चेक कर रही हूँ चने गल जाएं और ताकि काम जल्दी जो है ना वो बाकी का शुरू हो। पहले मैंने सोचा इस तरह से रख लूँ, फिर मैंने कहा नहीं थोड़ी सी और थिक करते हैं अभी, तो पका लूँगी इसको थोड़ा सा और फिर जब ये पक जाएगी तो फिर इसको मैं बोल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। इसको गार्निश कर दूँगी पिस्तों से, पिस्ते का जो पाउडर होता है उससे। और ये हमारी जो खीर है ये डन हो गई है। इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी इफ्तार तक ये ठंडी हो जाएगी। और शहज़ाद भी उतनी देर में आ गए, 3 बजे शहज़ाद का ऑफ़ हो जाता है रमज़ान में। और जब मैंने पब्लिक इफ्तार बनानी होती है ना तो तब मैं तकरीबन 2 बजे किचन में आ जाती हूँ। वरना जो घर की इफ्तार बनानी है जितनी मर्ज़ी मज़े की रेसिपीज़ हों, लंबी हों, क्या हो, मैक्सिमम भी 2 घंटों में इफ्तारी तैयार हो जाती है। और बाकी सारा दिन आपके पास अपनी इबादत के लिए या बच्चों को टाइम देने के लिए, घर का कोई काम निपटाने के लिए होता है। पर पब्लिक इफ्तार के लिए काफ़ी पहले आना पड़ता है। अभी ये मैं क्या कर रही हूँ कि इमली जो है ना उसका पल्प है ये रेडीमेड यूज़ कर रही हूँ मैं। ज़्यादातर मैं अब ये यूज़ करती हूँ। तो इसमें मैंने डाला है चाट मसाला और ज़ीरा पाउडर और साथ में इसमें मैं नमक ऐड कर दूँगी। और चाट मसाला सिर्फ वही स्पाइस है जो चाट मसाला के थ्रू इसमें आएगी, क्योंकि ज़्यादातर लोग अरबी होते हैं ना, तो मैं इस वजह से बहुत ज़्यादा स्पाइसी इसको बनाऊँगी ही नहीं, क्योंकि उन लोगों के लिए खाना ही मुश्किल हो जाएगा। अरबियों को शौक़ बहुत होता है, वो बिरयानी वगैरह खाते हैं, लेकिन सारे नहीं इस तरह के होते। सो मैंने बस चाट मसाला रखा। आपने देखा होगा इसमें मैंने हरी मिर्चें भी काट के नहीं डाली। बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी जब इसको मैंने मिक्स किया ना। तो बहरहाल इसको मिक्स करने के बाद ना मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँगी और फिर उसमें हर पार्ट में जो है ना इक्वल मैं डाल दूँगी क्या कहते हैं चने और आलू और पुदीना। अब मैंने 3 पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया, हालांकि 2 में हो जाना था मिक्स, लेकिन ना ये आलू मेरे से थोड़े से ज़्यादा गल गए थे। तो मैं नहीं चाही थी कि मिक्स करते करते बहुत ज़्यादा हैवी लोड हो और आलू जनाब हलवा होते जाएँ। तो मैंने इनको खुला 3 कंटेनर्स में मिक्स कर लिया। फैमिली के लिए भी इफ़्तार बनानी है तो वो मैं सोची थी क्या करूं। फिर मिशी के लिए जो मैंने एक चिकन मैरिनेट करके रखा था ना रमज़ान के लिए, वो इतना ज़्यादा यूज़ ही नहीं हुआ, क्योंकि मिशी कभी जो नूडल्स खा लेता है, कभी जो पिछले दिन की कोई ना कोई इफ़्तार आइटम ऐसी होती है जो मिशी को बहुत पसंद आई होती है, तो अगले दिन दोपहर में वही खा लेता है। सो वो चिकन तो फ्रोज़न ही पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलें टॉर्टियाज़ भी पड़ी हुई हैं मेरे पास, तो मैं ना चिकन के रैप्स बना लूँगी, तो आज हम इफ़्तार में वो खा लेंगे। तो ये चिकन के पैकेट्स मैं निकाल रही हूँ और इनको ना मैं इस तरह सारे के सारे पैकेट से निकाल के तो इनको सॉस पैन में रख दूँगी। थोड़ा सा मैंने ऑयल भी डाला है। तो ये 3-3 4-4 बोटियाँ जो है ना बड़ी बड़ी, वो एक उसमें थी पैकेट में, तो सारों के लिए बन जाएगा इससे। अभी फ़िलहाल मैं अकेली ही कर रही थी। शहज़ाद फिर थोड़ी देर बाद हेल्प कराने के लिए आगे, बीच बीच में फिर वो चले जाते थे। उसकी वजह ये कि हमने हाउस हेल्प बुलाया हुआ था और वो हम मेल ही बुलाते हैं, तो शहज़ाद उसको जो है ना वो गाइड कर देते हैं। और जो फीमेल्स है ना यहाँ पे भी वही हाल है कि वो भाग दौड़ ही करती हैं, जितना मर्जी एजेंसी की तरफ से आई हो ना वो छलांगी लगाती रहती हैं काम करते हुए ना बेईमानी करती हैं। अच्छा खैर, तो हम लोग जो है ना रमज़ान में मैं सफाई वगैरह नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे और टास्क बहुत सारे हैं, तो हम लोग हेल्पर को बुला लेते हैं और वो आके तो सारे घर को क्लीन कर देता है।
तो बस चाट में जल्दी जल्दी डालती जाऊँगी। और मैं बहुत खुश थी कि जो वेजिटेबल्स हैं ना, जब तक आलू और चने बॉयल हो रहे थे तो उनको मिक्स होकर आपस में इन्फ्यूज़ होकर थोड़ा टाइम मिल गया होगा और चाट जो है इंशाल्लाह मज़े की होगी। तो यहाँ पे मैं स्पेशल सलाम भेजना चाहूँगी। जो एक बच्चा यहाँ पे उसने वॉलंटियर किया हुआ और नीचे ना वो रोज़ेदारों की सारे उनको फैसिलिटेट करता है। तो यहाँ पे बड़ा अच्छा रिवाज है कि लोगों के बच्चे जो है ना वो वॉलंटियर करते हैं। अल्लाह ताला ने माशाल्लाह इन मदर के बहुत अच्छे नसीब किए हैं कि उनका बच्चा इतना अच्छा काम कर रहा है। तो उस बच्चे ने शहजाद को पहचान लिया और उन्होंने बताया कि मेरी मदर जो है ना वो आपकी वाइफ की वीडियोस देखती हैं। तो मैंने सोचा कि उनके लिए मैं सलाम भेजती हूँ। तो आपको मेरी तरफ से ढेर सारा सलाम, विशेज़ और दुआएं। और माशाल्लाह आपका आप बहुत अच्छा बेटा है। तो अच्छा जी, उसके बाद हम लोग जो है वो सामान पैक कर रहे थे जल्दी। और तिहामी से मैंने कहा कि हेल्प करा दो, वो तो कराने लग गया, उसने नेकी में पार्टिसिपेट किया। बट जो मिशू है उसने कहा कि मैंने अपना फेस रिवील नहीं करना। तो ये मिशी के ऊपर से ही फेस आता है फेस रिवील करने वाला तो वो उसने अपना फेस नहीं रिवील किया। तो आपको बिल्कुल नहीं पता कि मिशू लगता कैसा है देखने में बस नाम सुना होगा आपने। एनीवेज़, तो मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि ये जो मैंने इफ्तारी बनाई है, जो भी देख रहे हैं आप में से जो भी देख रहे हैं, अल्लाह ताला उन सबको इसका स्वाब पहुंचाएं और इतना ज़्यादा अजर दें कि ऐसे जैसे ये सब काम आपने किया है। आप और मैं एक ही तो हैं। तो ये मैं यहाँ पे ये बता रही हूँ कि हमने हेल्पर के लिए एक रख लिया और 4 हमारे लिए हैं, चारों के लिए। तो बस उसके बाद हम लोग ये लोग चल दिए डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। आज हम थोड़ा अर्ली लेके आ गए थे। उस वक्त अभी रोज़ेदार पहुंचे हुए नहीं थे, लेकिन जो यूएई की तरफ से इफ़्तार मिलती है वो सब उन लोगों ने, सब बच्चों ने रख दी थी। और माशाल्लाह देखें कितने अच्छे बच्चे हैं, सारे के सारे छोटे छोटे बच्चे हैं और कितनी ज़िम्मेदारी के साथ सब मैनेज करते हैं। और इनको देखें तो ये रात में भी इधर ही होते हैं और पता नहीं कब तक इनकी जो है ना वो ड्यूटी होती है, लेकिन इन्होंने वॉलंटियर किया हुआ है। अल्लाह ताला इन सब को बेइंतहा अजर दें। और वालिदैन के लिए, कितने वालिदैन ऐसे खुश नसीब होते हैं कि जिनके बच्चे इतने नेक होते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला इन सब बच्चों के भी नसीब अच्छे करें। मैं कहती हूँ कि जैसे बच्चियों के लिए दुआ करते हैं ना, उस तरह बच्चों के लिए भी अच्छे नसीब की दुआ करनी चाहिए। तो बहरहाल यहाँ पे बच्चे जो है ना बड़े एक्साइटेड हुए हुए थे और डिस्कस भी कर रहे थे कि इसके अंदर क्या क्या डाला हुआ है और ये क्या चीज़ है। शहजाद से भी पूछ रहे थे जो अरबी बच्चे हैं ना उनको नहीं पता था क्या चीज़ है। بطاطس طماطم وبصل وفاصوليا. لو في طماطم يعني هيك मेरी तो ना बस हो चुकी थी। इस वक्त 6 बज गए थे, 2 बजे की मैं लगी हुई थी नॉन स्टॉप और 6 बज गए थे। कहने को ये है कि 2-4 चीज़ें काटी, आलू उबाले, चने उबाले लेकिन 4-4 घंटे लग जाते हैं, जो कि मैं इतनी, आपको पता है काम करने में कितनी मैं फ़ास्ट हूँ। फिर भी बहरहाल इस वक्त मेरी इतनी बस हो गई थी, तो इसलिए मैंने ईजी ऑप्शन चूज़ किए घर की इफ्तारी के लिए। तो मैंने केचप और मेयो मिक्स की और प्याज, खीरे, हरी मिर्चें, और इसमें मैं प्याज डालने भूल गई और टमाटर। तो ये सब चीज़ें डाल के साथ में चिकन के पीसेस जो बड़े थे उनको मैंने कट कर दिया था और बस इसमें डाल के रोल कर दिया। उसके बाद मैं इनको ग्रिल कर लूँगी। और जो हमारा हाउस हेल्प था उसके भी जाने का टाइम हो गया था, सो मुझे ज़रा और भी ज़्यादा जल्दी थी ताकि उसको भी हम इफ्तारी दे दें और उसको खाली हाथ ना जाना पड़े। इस वक्त तो जो है ना ये चीज़ें भी देखिए, मैं आपको पता है मैं कितने, मुझे मज़ा आता है कि मैं प्रॉपर तरीके से स्पून से इसको या किसी टोंग से मैं इसको स्विच कर, इसकी साइड चेंज करूँगी। बट अभी मैं इतनी जल्दी में थी, मेरे हाथ जल रहे थे, पर मैं हाथ से लगी हुई थी करने जब बस हो गई तो फिर मैंने चम्मच का यूज़ किया। बहरहाल ये 2 हमने रख दी हैं और साथ में चना चाट भी रख दी है, खजूरें भी रख दी हैं। और इसके अलावा जो है वो फ्रूट में हम लोग खा रहे थे ग्रेप्स, रेड और ग्रीन इफ्तारी के लिए, तो वही मैंने हेल्पर को भी दे दिए और साथ में पानी की बोतल रख दी। और बड़ी मुझे ना मज़ा आता है अपनी हरकतों के ऊपर कि मैंने हर साइज़ के जिप लॉक बैग्स रखे होते हैं और कंटेनर्स रखे होते हैं डिस्पोजेबल। तो हर चीज़ के लिए ना देखिए किस तरह से इफ्तार पैकेट बन गया ना मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था करके। और खैर ये हमने बना दिया और उसको बोला था कि अगर बैठ के खाना है तो यहीं पे खा लेना, तो वो कहता है कि नहीं, इन लोगों की ना वैन्स वेट कर रही होती हैं, एजेंसीज़ की तरफ से आते हैं ना, तो वही पिक एंड ड्रॉप इनको करती हैं।
तो हम लोगों ने भी अपने लिए 2-2 बनाए और 2-2 खाए तो नहीं जाने थे, पर ये था कि चलो थोड़ी देर बाद फिर भूख लगेगी तो खा लेंगे। शहजाद के लिए मैंने 3 बनाए, साथ में थी खीर, हाँ खीर देनी भूल गई, चलें कोई बात नहीं। बाकी ग्रेप्स थे और रूह अफ़ज़ा वगैरह था और चना चाट थी। तो ये हमारी थी इफ्तार टेबल। और ये जो टॉर्टिया रैप्स है ना चिकन वाले, ये बहुत पहले जब मैंने आपको अपना फाइनेंशियल क्राइसिस का टाइम बताया था ना, उस टाइम पे हमारी लग्जरी क्या होती थी कि हम थोड़ा सा चिकन इस तरह सौते करके ना स्पेशल टॉर्टिया रैप्स लेके आते थे। उस वक्त ये बहुत महंगी लगती थी हमें, तो हम इसमें रोल करके ग्रिल करके खाते थे, बड़ा मज़ा आता था। आजकल रोज़ा खुल रहा है तकरीबन 6:39 6:40 पे, तो मेरे पास यानी 40 मिनट्स थे ये सब कुछ प्रिपेयर करने के लिए। तो जल्दी जल्दी मैंने फटाफट से प्रिपेयर किया और उसके बाद फिर हम लोग बैठ के दुआ करने का भी हमें टाइम मिला। फिर हमने खोला रोज़ा और रूह अफ़ज़ा पीने का तो क्या ही मज़ा आता है। और चाट जो है वो अच्छी बन गई थी, मैं बड़ी खुश हो रही थी। मैंने कहा चलो सब इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। तो बस ये थी हमारी इफ्तारी और ये थी मेरी आज की पूरे दिन की रूटीन। तो आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और 27वीं की जो रात की रूटीन है वो मैं अब आपसे नेक्स्ट शेयर करूँगी, क्योंकि वो पहले करनी चाहिए थी तो वो रह ही गई है। बहरहाल मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगी कि 27वीं की रात को कैसे, कहाँ गए, क्या इबादत की नहीं की, कैसा रहा। बड़ा मज़े का एक्सपीरियंस था, तो मैं आपसे फुल शेयर करूँगी। बहरहाल उसके बाद हम लोगों ने खाई खीर और बहुत ही मज़े की थी, सबको मज़े की लग रही थी। और मैं सबसे कह रही थी ट्राई करके देखो ना, और माशाल्लाह ख़त्म भी हो गई थी। और शहजाद को दुख हुआ था क्योंकि शहजाद ने जब रात में देखा फ्रिज में तो वो ये थी ही नहीं। तो बहरहाल फिर मैं 1-2 दिनों तक दोबारा बनाऊंगी, जब बनाऊंगी ना पब्लिक इफ्तार तो हम लोगों के लिए भी एक्स्ट्रा बनाऊंगी ताकि शहजाद भी इंजॉय कर सके। चले मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।